अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस्टोटल अंकल। जो हमारा आज का टॉपिक है सेम है, वही आइस कैंडी मैन फेमिनिज़म हम उसमें देख रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है उसका, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होती जा रही थी, तो मैंने सोचा बाकी कैरेक्टर्स जो है वो हम बाद में कर लेते हैं दूसरी वीडियो में, तो वो हम इस वीडियो में करेंगे क्योंकि हम कैरेक्टर्स के थ्रू फेमिनिज़म को देख रहे हैं। नावल में जितने भी हमारे पास फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो हमने लेनी और उसकी मदर का कर लिया है। अब बाकी कैरेक्टर्स जो हैं हम उसे करेंगे। सबसे पहले अब आया है, मेजर रोल है इसका नावल में। अ मेजर पार्ट ऑफ द नावल्स डिस्कशन इज सेंटर्ड ऑन लेनीज आया शांता। शांता उसका नाम था, हिंदू गर्ल थी, 18 ईयर्स की थी, और एंड एवरीथिंग अबाउट हर इज़ ऑल्सो 18 ईयर्स ओल्ड। मतलब वो कहते हैं ना, जवानी है और सब कुछ जवानी में जो रंगीन होता है, जवानी के दिन है इसलिए ऐसा बंदा कर रहा है, कहा जाता है ज़्यादा। तो सेम हाँ, आया के साथ भी वही था कि वो 18 की थी और उसके लिए सब कुछ 18 था और बिल्कुल बेफिक्र थी, बेफिक्री। दो शी इज़ एम्प्लॉयड विद कंसिडरेट मास्टर्स, हर कंडीशन इज़ दैट ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड गर्ल हुम एवरीबडी ट्रीट्स ओनली एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता था जिस तरह बाकी औरतों को किया जाता है, मतलब डिपेंड नहीं करता। हालांकि उनके ऐसे मास्टर्स थे, लेनी की मदर थी, उसके फादर थे, गॉड मदर थी, बट स्टिल वो लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे उन मर्दों की नज़रों से, ठीक है, जो देखने वाले होते हैं। मतलब सब सेम नहीं होते, लेकिन चूँकि सोसाइटी में जो बात ज़्यादा आम होती है तो वही की जाती है। तो लेनी क्या कहती है, बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर्स में जब लेनी आया बाहर गए होते हैं, बाज़ार में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या कहती है लेनी, अप एंड डाउन दे लुक एट हर, स्टेयर एट हर विद हार्ड अलर्ट आइज, होली मैन marked in piety shove aside their pretenses to ogle her with lust। ओगल मतलब बिल्कुल किसी को सही घूरना नहीं होता, लस्ट के साथ किसी को घूरना, तो न उसको कहते हैं। अब क्या कहता है, क्या मतलब, अब उसको इसी बस सेक्स ऑब्जेक्ट ही उसको समझते थे सब और उसको देखते थे, चाहे जवान है, बूढ़े है, कोई भी है, बस देखे जा रहे हैं उसे। While the sexuality of Leni's mother lies beneath the veneer of sophistication and unfulfilled longings, Aya's is transparent and self-serving। आया self-serving होती है, वो यूज़ ही करती है, वो अपने चार्म को यूज़ करती है अपने फ़ायदे के लिए। शी इज़ फुली अवेयर ऑफ हर सेक्सुअल चार्म एंड यूजेस इट विदाउट एनी इनहिबिशन टू फुलफिल हर डिज़ायर्स। शी हैज़ accumulated a good number of admirers who regularly assemble in the Victoria Garden. Aya uses her charm to obtain easy gains, cheap dollies, cashew nuts, extra serving of foods, etc. मतलब हर जगह पर उसके हैं दीवाने और वो इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से लेती है। शी सक्सेसफुली यूजेज हर चार्म एज अ स्ट्रेटजी टू ऑफ सर्वाइवल एंड मैनिपुलेशन टिल द वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन डिस्ट्रॉयज हर फैमिलियर वर्ल्ड। लेकिन वो पार्टीशन फिर जो है उसका सारा बेड़ा गर्क कर देती है उसके मज़ों का। शी सक्सेसफुली यूजेज हर चार्म, हाँ यस, हर पोर्ट्रेल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मेल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी। मतलब इसका करेक्टर ये भी दिखाता है कि कैसे जो है एक मेल जो होता है, मर्ज होता है, वो फीमेल की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। सही है। Ice Candy Man manages to kidnap her with the help of some hooligans and forces her into prostitution. Despite her conviction that she is now an impure person, she retains her will to go back to her family and face life anew. Her refusal to admit defeat despite physical and emotional mutilation and her determination to probe into future alternatives imparts a moral courage to her। मतलब उसके पास एक मोरल करेज होता है। हालांकि उसके साथ जो हुआ होता है, एक जो आम औरत होती है, उस जिस तरह हमीदा थी वो घर वापस नहीं जा सकती थी। हम आगे उसका करेक्टर देखेंगे भी, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं मानेगा, उसको वापस नहीं आने देगा, बिकॉज शी वॉज अ फॉलन वुमन। तो लेकिन बट स्टिल, अब अगर हम आया को देखें तो वो क्या थी, उसके पास करेज था, वो वापस जाना चाहती थी। उसने गॉड मदर से एंड पे कहा कि वो वापस जाना चाहती है। हालांकि आइस कैंडी मैन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बट स्टिल वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है, चाहे वो उनको एक्सेप्ट करे ही ना, फिर भी वो जाएगी इंडिया। ठीक है। अब हमारे पास हमीदा का करेक्टर है। हमीदा इन दिस नॉवल रिप्रेजेंट्स द ऑप्रेसिड एंड विक्टिमाइज्ड वुमेन ड्यूरिंग द वॉर्स। जो वॉर्स के दौरान वुमेन्स जो होती है उसको ऑप्रेस किया जाता है, उन पर जुल्म होता है। मतलब एक तो
सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, वुमेन जो होती है वो डबल करती है अपने जेंडर की वजह से भी। वेयर वुमेन किडनैपिंग एंड रेप इज़ यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर, मतलब वेपन ऑफ वॉर समझा जाता है। वहाँ पर जो है एक दूसरे पर गुस्सा निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं, औरतों का फिर ये हाल करते हैं। मर्द जो होते हैं, क्योंकि उसका मर्द औरत तो उसकी गैरत होती है ना, फिर एक दूसरे की गैरत ख़राब करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, तो औरतों पे ही जो है गुजरती है। लेनी वॉज टोल्ड दैट शी वॉज कॉल्ड द फॉलन वुमेन बिकॉज सम सिक्स किडनैप्ड हर एंड टुक हर टू अमृतसर। हमीदा वॉज किडनैप्ड बाय द सिक्स, शी वॉज टेकन अवे टू अमृतसर। वंस दैट हैपन समटाइम्स द हस्बैंड और हिज फैमिली वॉन्ट टेक हर बैक। अब वो जो फैमिली वाले हैं उसको या हस्बैंड जो है वो उसको कबूल नहीं करेंगे, फॉलन वुमेन है ना, इसलिए। वब्सी सिद्धू ऑल्सो डिस्क्राइब अनदर आस्पेक्ट ऑफ फेमिनिज्म दैट मुस्लिम कम्युनिटी लाइक टू कीप देयर गर्ल्स इन द फैमिली, सो मैरिजेस बिटवीन फर्स्ट कजन्स आर कॉमन। मतलब वो ये भी कहते हैं, वब्सी सिद्धू ने भी दिखाया है कि जो है ना, बिल्कुल कम्युनिटी जो होती है अपनी औरतों को क्या करती है, अपनी ही फैमिली में रखती है, उसको बाहर की फैमिली में नहीं जाने देती कि और जो कबीले वाले लोग होते हैं या और लोग होते हैं उनमें, इसीलिए फर्स्ट कज़न जो होते हैं उनमें मैरिजेस ज़्यादा होते हैं अपनी फैमिली के अंदर, उनकी शादी जो हो जाती है। गॉड मदर और स्लेव सिस्टर का अगर हम रिलेशन देखें तो गॉड मदर जो है वो फिर बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है ना, ये वही है फिर। दे आर अदर मेजर फीमेल करेक्टर्स इन द नॉवल who are presented with a sense of glee. Godmother tries to help people whenever she can. She donates blood, seeks admission to a boarding school for Rana, traces the Aya and manages to send her back to her people. She is, मतलब ये उसके काम है, ठीक है। Formidable person too and scolds Ice Candyman for disgracing Aya। वो Ice Candyman को सही सुना दिया, वैसे कहती है, ओह what kind of man, a royal pimp? What kind of man would allow his wife to dance like a performing monkey before other men? You are not a man. You are a low-born, two-bit evil little mouse. सही उसकी मतलब बैंड बजाती है। She is also a sensitive person when she realizes that Aya, despite her marriage with Ice Candyman, does not want to live with him. Decisively sets about to rescue her. Unlike other female figures of the novel, Godmother has transcended her sexuality and emerged as an authoritative presence, able to achieve her desires. She incarnates the ideal of strength in female characters. In dealing with people outside her immediate family circle, Godmother displays compassion and understanding, but her attitude towards her husband and her sister is shorn of such sentiments. बाहर चाहे वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन घर में फिर वो क्या है, मतलब सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने अपने हस्बैंड जो है ना उसको दबा के रखा होता है, बिल्कुल खामोश होता है। उसके हस्बैंड का कि वो प्रेजेंट है भी यानी फैमिली के अंदर घर में, उसका भी पता नहीं चलता। इसकी वजह से मतलब जिस तरह मर्द औरत के साथ करता है, यहाँ पर औरत मर्द के साथ फिर वही जुल्म कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर फेमिनिज़म को हम पढ़ रहे हैं तो क्या कहना चाहिए हम इसे, मैनिज़म बोले। तो अब ये वाली बात हो रही है ना, शी फुली डोमिनेट्स हर हाउस होल्ड इन विच हर हस्बैंड इज़ ओनली अ पेरिफेरल प्रेजेंस। शी इज़ insensitive, churlish and cruel to her sister and constantly busses over her. Her sister does all the household chores while she only criticizes her nastily. मतलब वो हमेशा उसको criticize करती है। वो कहती है, if you think you have too much to cope with, you can leave someplace else. निकल जाओ मेरे घर से, कहीं और रह सकती हो। Don't think I have not been observing your tongue of late. If you are not careful, I'll snip it off. God knows you have grown older and fatter, but not up. This child here has more sense than you. ये वो उसको इसी तरह से डांटती है, मतलब घर में फिर उसका बिल्कुल भी सही से नहीं होता। और कहते हैं जो बंदा घर के लिए सबसे अच्छा होता है वही सबसे अच्छा बंदा है। तो पहले अपने घर के लिए फिर बाहर वालों के लिए। लेनी adores her godmother as she fights her battles for her, though it cannot justify the slave sisters exploitation. लेनी के लिए तो बहुत अच्छी है godmother, लेकिन हाँ जो स्लेव सिस्टर के साथ वो कर रही है तो हम इस मतलब उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते। मुचो और पप्पू का है क्या है, मुचो द स्वीपर्स एंड हर डॉटर पप्पू आर अदर फीमेल करेक्टर्स। यहाँ पर फिर वही है,
औरत तो औरत की दुश्मन होती है, यहाँ पर तो माँ फिर बेटी की दुश्मन बनी हुई है। सेम मतलब वही चीज़ है। हर किस्म का बख्शी सिद्धवा ने हमें हर किस्म के करैक्टर्स दिखाए हैं। ऐसे करैक्टर जिस पे मर्द जुल्म करता है, ऐसे करैक्टर्स जिस पे औरत जुल्म करती है, ठीक है, और औरत मर्द पे जुल्म करती है, औरत औरत पे जुल्म करती है, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वुमेन है करैक्टर्स हैं वो भी दिखाए हैं, हर किस्म के करैक्टर्स। सो यहाँ पर क्या होता है, मुझे जो होती है इसका क्या होता है, बिल्कुल मुझे हमेशा पप्पू को बहुत ज़्यादा मारती है, बहुत ज़्यादा उससे सारे घर के काम करवाती है, उससे मतलब उसके बाद उसको जब मारती है खामखा छोटी छोटी बातों के लिए, वो उसके लिए बहाने बनाती है। स्टिल पप्पू के पास जो होता है करेज बहुत होता है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छा हाँ, यहाँ पर सिद्धवा ने क्या कहा है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ ब्रेकिंग पीपल, लोगों को तोड़ने के लिए फिर बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो मच्छु जो होती है वो भी यहाँ पर पप्पू को तोड़ने के लिए एक अच्छा रास्ता निकालती है, उसकी शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से करवाती है। तो मतलब पप्पू जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसके पास करेज होता है, लेकिन यहाँ पर फिर उसकी जो है हिम्मत टूट जाती है। उसको तो शादी के दिन नशा भी करवाया होता है, पता नहीं कुछ सूंघाया होता है कि क्या तो था, तो मतलब वो होश में नहीं थी पूरी तरह। ये उसकी शादी करा देते हैं। फिर वही पप्पू भी वही औरत बन गई जो क्या हम इसे कहें, मुझो जो थी वही पप्पू बन गई। मतलब औरतों की ये गलती नहीं होती जो अपना लक जो है, अपनी किस्मत जो है वो अपनी बेटियों को दे देते हैं। तो यहाँ पर मुझो ने भी वही किया कि पप्पू जो उसकी अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, पप्पू को भी वही ज़िंदगी दी। फिर तो गुजरेगी इसकी ज़िंदगी भी सेम। The sketch of Mucho suggests that the women themselves are unconsciously bound by their conditioning and saddle their daughters with a repetitive fate, treating marriage as a panacea of all ills. The women characters of Ice Candyman draw our attention to the facts of victimization of women and their compulsions to define their lives according to the prefixed gender roles. Lenny records the multifaceted trauma women had faced during the unsettling and devastating days of partition. The novel presents women as a twice opposite category on stage. Firstly, as human beings suffocated by violence, and secondly as women burdened by the bond and impositions of a patriarchal society. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नोट्स है तैयार, नोट्स भी होते हैं, क्वेश्चन की भी ट्राई करती हूँ कि कुछ जो लिखा है उसकी समझ आ जाए। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।